जंगल के किनारे एक मासूम सी सफीद बली रहती थी जिसका नाम मन्नी था। वो छोटी थी मगर उसके दिल में जरात, तजस्सुस और नरमी थी। इसके दिन खेल कूद, तितलियों के पीछे भागने और हवा के झोंकों में उठखेलियां करने में गुजरते थे। वो हमेशा सोचती कि जंगल के वो हिस्से कैसे होंगे जहां इंसान या जानवर कम जाते हैं। एक दिन उसने फैसला किया कि वो आज इस जंगल के अंदरूनी हिस्से की सैर करेगी। मन्नी आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की कतारों के दरमियान चलती रही। परिंदे उसके ऊपर उड़ रहे थे। कहीं दूर लिकड़बगे की आवाज गूंजी, मगर वो डरी नहीं। उसने सोचा कि आज वो खुद को साबित करेगी कि वो बहादुर है। चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंची जिसका पानी चमक रहा था। नदी के किनारे एक लंबा खूबसूरत हिरन खड़ा था जो उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। हिरन ने उसे करीब आने का इशारा किया और कहा, तुम यहां अकेली किया कर रही हो, छोटी दोस्त? मन्नी ने बताया कि वो जंगल देखने निकली है। हिरन इसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया। हिरन ने उसे जंगल का दौरा करवाने की पेशकश की। वो दोनों साथ चलते रहे। रास्ते में वो परिंदों का म्यूजिक सुनते, रंग बरंगे फूल देखते और कभी कभी रखकर ताजा हुआ महसूस करते। कुछ ही देर में वो एक कदीम दरख्त के पास पहुंचे जिसे जंगल के सब जानवर मुकद्दस समझते थे। दरख्त के नीचे एक बूढ़ा कुछुआ बैठा था जो बहुत अक्लमंद था। कुछुए ने मन्नी का जायजा लिया और कहा, छोटे दिल में बड़ा हौसला हो तो जंगल कभी दुश्मन नहीं बनता। कुछ देर बाद निकलते हुए उनकी मुलाकात बंदरों के एक खानदान से हुई। बंदर खेल रहे थे, छलांगे लगा रहे थे, आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। बंदर की बच्ची ने मन्नी को देखकर तालियां बजाएं और उसे खेल में शामिल कर लिया। मन्नी ने कभी इतना मजा नहीं किया था। जंगल उसे अब डरावना नहीं, बल्कि एक बड़े घर की तरह लगने लगा था। इसी दौरान एक अजीब आवाज आई, जैसे किसी के जख्मी होने की। सब जानवर खामोश हो गए। आवाज करीब के झाड़ियों से आ रही थी। जब वो नजदीक गए तो देखा एक लोमड़ी जख्मी हालत में पड़ी थी। इसके पैर में एक नोकीली कांटा गहरा धुस्सा हुआ था। मन्नी ने फौरन उसे पानी पिलाने की कोशिश की। हिरन ने उसे उठाया जबकि कुछुआ मुरहम बनाने में लगा रहा। जल्द ही सबने मिलकर लोमड़ी को ठीक करना शुरू कर दिया। लोमड़ी ने आंख खोली और रो पड़ी। उसने कहा कि वो कई दिनों से भूखी थी और कमजोर होने की वजह से दरिंदे उसका पीछा कर रहे थे। ये सुनकर मन्नी का दिल पसीज गया। उसने उसका सिर सहलाया और कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लोमड़ी ने शुक्र अदा किया और पहली बार उसे किसी ने दोस्त कहा। इस अच्छी फजा के बाद अचानक फजा में एक गुर्जदार आवाज गूंजी, ऐसी आवाज कि सारे जानवरों की रूह कांप गई। हिरन ने कहा कि ये किसी ताकतूर जानवर की आवाज है। झाड़ियां जोर से हिलने लगीं। सबने सोचा शायद कोई दरिंदा आ रहा है, लेकिन जब साया सामने आया तो वो दरिंदा नहीं बल्कि एक कमजोर, जख्मी और भूखा शेर था। शेर ने नीची आवाज में कहा, मैं लड़ने नहीं आया, मुझे मदद चाहिए। उसके जुमले ने सबको हैरान कर दिया। एक शेर मदद मांग रहा था? मन्नी ने हिम्मत की और शेर के करीब आकर पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? शेर ने आहिस्तगी से बताया कि वो 3 दिन से कुछ नहीं खाया, जख्मी भी है और भूख से गिरने वाला है। हिरन ने जानवरों की तरफ देखा, मगर कुछुए ने कहा, जो भलाई दूसरों के साथ करते हैं वो खुद भी महफूज रहते हैं। ये सुनकर मन्नी आगे बढ़ी और कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सब हैरान रह गए। हाथी ने शेर को सहारा दिया। लोमड़ी ने उसे पानी दिया। कुछवा उसके लिए पत्ते पीस कर लीप बनाता रहा। शेर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगा। उसने हैरत से सबको देखा और बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि छोटे जानवर मेरा ख्याल रखेंगे। मन्नी ने जवाब दिया, जंगल मोहब्बत से चलता है, ताकत से नहीं। अगले दिन शेर काफी हद तक बेहतर हो चुका था। मन्नी ने उसके साथ बैठकर बातें की। शेर ने कहा, मैं अब कभी कमजोर जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम सबने मुझे सिखा दिया है कि ताकत का मतलब गुरूर नहीं बल्कि हिफाजत है। ये सुनकर हिरन और कुचवा भी खुश हुए। जंगल में फिर एक नया बाब शुरू हुआ। शेर ने खुद से वादा किया कि वो अब जंगल का मुहाफिज होगा, जालिम नहीं। इसी वादे के साथ वो जानवरों के कबीले में शामिल हुआ। हाथी, हिरन, बंदर, लोमड़ी, कुछवा और मन्नी सब एक खानदान बन गए। जब भी कोई खतरा आता सब मिलकर उसका सामना करते। जंगल पहले से ज्यादा महफूज हो गया। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया।
दरख्त गिरने लगे, बारिश जोर से बरस रही थी। बली मन्नी एक गहरे गड्ढे में फंस गई। सब जानवर उसकी तलाश में निकले। शेर ने जोर से गरजकर सबको एक जगह जमा होने का कहा और फिर खुद आगे बढ़कर मन्नी को ढूंढने निकला। उसने आवाज लगाई, मन्नी, कहाँ हो? कमजोर सी आवाज आई, यहां, मदद करो। शेर ने अपनी ताकत से बड़े पत्थर हटाए और मन्नी को निकाल लिया। इस दिन पूरी जंगल ने शेर को सच्चा मुहाफिज मान लिया। तूफान थमा तो मन्नी ने सबके सामने शेर से कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि मोहब्बत से बड़ा कोई जंगजू नहीं। शेर मुस्कुरा दिया। हिरन ने कहा कि यह जंगल अब वाकई एक खानदान है। कछुए ने सिर हिलाकर कहा, यही फितरत का कानून है, जो सबके लिए खैर चाहे वो कभी अकेला नहीं रहता। वक्त गुजरता गया। मन्नी अब पहले से ज्यादा समझदार हो चुकी थी। वो जानवरों की दोस्त भी थी और उनकी सीखने वाली भी। हिरन उसे रास्ते बताता, कछुआ उसे हिकमत समझाता, हाथी उसे बहादुरी सिखाता, बंदर उसे हंसाने का फन दिखाते, लोमड़ी उसे समझदारी के तरीके बताती और शेर उसे ये सिखाता कि मजबूत होना सिर्फ जिस्म से नहीं, बल्कि दिल से होता है। आखिरकार मन्नी ने सोचा कि अब घर वापस जाना चाहिए। सब जानवर उसे दरख्तों के रास्ते तक छोड़ने आए। जाते हुए उसने जंगल की तरफ देखा। वो जंगल जिससे वो पहले डरती थी, आज उसका सबसे करीबी घर बन चुका था। उसने कहा, मैं कभी वापस आऊंगी, वादा करती हूं। सब जानवरों ने खुश होकर उसे रुखसत किया। शेर ने आखिरी अल्फाज कहे, याद रखना, जंगल तुम्हारा है और हम भी। मन्नी हिंसती हुई वापस अपने घर की तरफ गई। उसका दिल मोहब्बत, दोस्ती और हिम्मत से भरा हुआ था। वो जानती थी कि उसने उस सफर में जिंदगी के सबसे बड़े सबक सीखे हैं, कि दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी बहादुरी है, कि छोटा होना कमजोरी नहीं और कि मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है।